फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 10 तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2 का 2 लेंगे इनटू कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक साइन का उल्टा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक का होगा 2/1। तो 2/1, 1 को लेने की जरूरत नहीं, 1 ऐसे भी किसी संख्या के नीचे मानी जाती है, और उसका हम स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। प्लस लगाएंगे ऐसे, उसके बाद x है तो x लिखेंगे, इनटू करेंगे साइन 60 का वैल्यू। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब साइन में स्क्वायर है तो उसका वैल्यू में भी हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे, और बदले में हमें दिया है बराबर में 10, तो हम लोग यहाँ से लेंगे 10। फिर यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे 2 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, 2 दूनी 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ x का x लेंगे इंटू √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 तो एक बार 3 आएगी। उसी तरह ये 2 का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, और बराबर में हमें दिया है 10। फिर यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8, प्लस यहाँ से गुणा कर लेंगे 3x बट्टा में 4, बराबर में लिखेंगे 10। फिर यहाँ से आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे इनके साथ, तो 8 चौके 32, यहाँ से 32 ले लेंगे, प्लस 3x है, और इन दोनों के नीचे आएगी 4, ये 4 को लिख लेंगे, बराबर में हम लिखेंगे 10। फिर इससे आगे लिख सकते हैं इसे 32, ये 32 प्लस 3x बराबर, ये 4 इधर भाग के रूप में उधर जाके गुणा हो जाएगी, तो 10 के साथ 4 को हम लोग इस तरह से गुणा कर लेंगे। 3x को यहाँ से हम लोग रख लेंगे लेफ्ट में, ये 10 चौके 40 हो जाएगी, ये 32 प्लस का है, जाके हम लोग 32 को ऐसे माइनस कर लेंगे राइट साइड में। फिर यहाँ से x को लेफ्ट में रखेंगे, ये गुणा जाके भाग हो जाएगी, तो 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 होगी, ये गुणा है जाके भाग हो जाएगी, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 8/3 होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसका B कोण समकोण है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं A, ये B और ये C। यहाँ 90 डिग्री है यानी समकोण। AB 5 सेंटीमीटर, A से B तक 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ से 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और एंगल ACB 30, ACB इनका जो वैल्यू है वो हमें दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ से दिया है। तो हमें भुजा BC, ये BC भुजा और AC भुजा की लंबाई हमें मांगा गया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B, जिसका कोण B समकोण है, तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर
और एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो BC और AC भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ से देख सकते हैं कि हमें BC भुजा और AC भुजा निकालना। पहले हम लोग BC भुजा निकालेंगे, तो BC भुजा निकालेंगे और AC भुजा हमें दिया है। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर हमारा H होगा, H यानी कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, तो कर्ण को H से यानी हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को हम लोग P से दर्शाते हैं, ये हमारा P होगा, P यानी परपेंडिकुलर लंब, और ये P और ये H है तो इधर वाले होंगे B यानी B मीन्स बेस, और बेस माने आधार। तो हमें पहले BC निकालेंगे, BC मांगा गया है तो हम BC निकालेंगे, BC को B से दर्शाएंगे और AB को हम P से। तो AB हमें दिया है और BC निकालना है, यानी P और B का संबंध tan थीटा में है तो हम tan से चलेंगे। tan कितने डिग्री पे? तो 30 डिग्री पे। थीटा हमें 30 डिग्री दिया है तो tan 30 डिग्री इक्वल्स tan थीटा P बाई B होता है। तो P है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और B नहीं दिया तो यहाँ से हम BC लिख लेंगे ऐसे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 1/√3 बराबर इधर 5 डिवाइडेड बाई BC। क्रॉस गुणा कर लेंगे ऐसे, इधर क्रॉस गुणा करेंगे, BC को 1 से गुणा करेंगे तो BC हो जाएगी, और इधर क्रॉस गुणा करेंगे 5 को √3 से तो 5√3 हो जाएगी, यानी BC की जो वैल्यू होगा वो 5√3 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अब वो तो हमने BC ज्ञात कर लिया, BC हमारे पास है, यहाँ से हम कह सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर आएगा हमारा BC का वैल्यू ये। अब हमें AC का वैल्यू ज्ञात करना है, तो AC ज्ञात करेंगे तो AC निकालना यानी H निकालना, और P दिया है तो P और H का संबंध साइन थीटा पे होता है, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे साइन 30 डिग्री पे। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा P बाई H होता है, तो P हमारे पास है 5 और H हमारे पास है AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर में लिखेंगे 5/AC। उसके बाद A यहाँ से आगे ले लेंगे हम लोग, ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे AC 1 जा AC, और ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि हमसे मांगा गया था कि BC कितना होगा, तो BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5√3 और AC है हमारे पास 10, दोनों में सेंटीमीटर लगाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 cm और PR बराबर 6 cm है, तो एंगल QPR और एंगल PRQ ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम नाम ले लेते हैं P, यहाँ से Q और यहाँ से R। ये Q को 90 डिग्री बोला गया है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो ये होगा हमारा कर्ण। तो कर्ण PR, ये PR का वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। फिर PQ 3 सेंटीमीटर, P से Q हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। QR हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, PR बराबर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या है वैल्यू, एंगल QPR, इस एंगल का मान हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, तथा
दूसरा एंगल हमें मालूम करना है एंगल पी आर क्यू, इसका वैल्यू भी हमें निकालना, पी आर क्यू ये एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि क्यू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा, और पी क्यू को हम लंब मानेंगे तो ये लंब है, यानी इसे हम पी मानेंगे और इसे हम कर्ण को एच से दर्शाते हैं, और इसको हम लंब मान रहे हैं तो ये पी हो जाएगी। अगर मैं ये लंब मानेंगे तो ये इसको हम आधार यानी ये बी हो जाएगी। तो यहाँ से हम P और H हमें मालूम है, P का 3 सेंटीमीटर, H का 6 सेंटीमीटर। तो P और H मालूम है, तो P और H किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? साइन में। तो लिख सकते हैं अब समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर P/H होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P। P के लिए हमें 3 दिया गया है और H के लिए हमारे पास 6 है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूने 6। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, तो जो थीटा का वैल्यू है वो हमारे पास है 30 डिग्री, यानी थीटा हम ले सकते हैं 30 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल PRQ बराबर हमारे पास आया 30। यहाँ से लिख सकते हैं अब त्रिभुज PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। P हमारे पास कितना है? तो P नहीं दिया है, तो P के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल QPR प्लस Q का वैल्यू 90 डिग्री है और R का वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री और बराबर में है 180, तीनों कोणों का योगफल। यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल QPR प्लस, दोनों को जोड़ेंगे 120 डिग्री हो जाएगी, बराबर में 180 डिग्री। और एंगल QPR बराबर 180 डिग्री में 120 को माइनस कर लेंगे जाके, तो आएगी 60 डिग्री। तो QPR होगा 60 डिग्री और एंगल PRQ होगा 30 डिग्री। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन लिया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।